जितने भी छात्र हैं क्लास 7 के विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। 100% मैच करेगा। ठीक है, ये क्लास 7 का है जो कि आपका समय जो रहने वाला 2 घंटे का रहने वाला। आपका विद्यालय में एग्जाम देना, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप विद्यालय में आपका क्वेश्चन पेपर पर ही आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर किस तरह से भरना, अगर चलिए भरना सिखाते हैं किस तरह से आपको कैसे भरना है। यहाँ पर छात्र या छात्रा, अगर छात्रा है तो छात्रा, ये छात्र को काट कर छात्रा रहने दीजिएगा। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम है। यहाँ पर रोल नंबर अपना लिख देना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है, यहाँ पर प्रखंड लिख देना है, यहाँ पर जिला लिख देना है, यहाँ पर संकुल का नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए इस वाले सेक्शन को बार बार बोल जाए, इस वाले सेक्शन को आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निर्देश को आपको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे आ जाइए। क्वेश्चन पेपर चलिए क्या कैसे कैसे दिया गया, किस तरह से दिया गया, सारा कुछ बताएंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया 5 वो क्वेश्चन आएगा जो कि हमें 2-2 मार्क्स कराएगा, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। फ्लोएम कोनून फिलामेंट लाल ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ ऑक्सी श्वसन है। ठीक है, इसी को आप लोग को भरना है इस वाले सेक्शन में। ठीक है, सारा इस वाले सेक्शन में क्या करना, भरना है। चलिए यहाँ पर भरते हैं। बल्ब जो है किससे है, तो फिलामेंट से तप्त होकर क्या करता है, प्रकाश देता है। देखते हैं ये जो बल्ब में ऐसे इस तरह से आपको लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से क्या लगा रहा है, तो यही फिलामेंट हमारा है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें जब करंट आता है तो ये तपता है, तपने के बाद क्या है, हमारा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल जो है नीले यानी कि नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, रेशम ऊँट अपने जीवन चक्र में कोनून बनाते हैं। अगला देखिएगा, पौधों में भोजन संवहन के लिए फ्लोएम का नामक उत्तरदायी होते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ऑक्सीश्वसन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको जो है ना 2 क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका 5 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहने वाला है जो कि 2-2 मार्क्स का होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सही पट्टिक लगाना, सिर्फ कौन सा सही उसी पट्टिक। तो विद्युत फ्यूज का है, विद्युत फ्यूज है कि सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, कहीं अगर विद्युत इसमें रहेगा, फ्यूज रहेगा, तो कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा क्या फ्यूज जो है बचा लेगा, यानी फ्यूज सबसे पहले खराब होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त की कोशिकाएं जो रोगाणु का नष्ट करते हैं वो क्या करते हैं, WBC करती है। ठीक है, क्या करती है, WBC। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। सभी को इसे भी याद रहना चाहिए। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। पौधों का रसोई घर क्या, पौधों का रसोई घर जो है ना पत्ती है। ठीक है, पत्ती है, याद रखिएगा। मछली के श्वसन अंग कौन सा है, जब मछली जो लेता है ना श्वसन, वो क्या गलफड़ास लेता है। त्वचा कौन सा लेता है, केचुआ लेता है, और फेफड़ा जो है मनुष्य लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक एक नंबर का 5 यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाला इस वाले क्वेश्चन से। तो सत्य को सत्य करेंगे, गलत को गलत करेंगे, यानी जो सही है सही करेंगे, गलत है उस पर गलत का टिक लगाएंगे। चलिए पहला देखिए, कारखानों का अपशिष्ट नदी का जल प्रदूषित करता है, बिल्कुल करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में दर्पण के आगे बनता है, बिल्कुल गलत है, नहीं बनता है। जो पदार्थ हम लिए होते हैं वो क्षारीय उदासीन कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। अगला देखिएगा, गुर्दे का आकृति गेंद जैसी होती है, बिल्कुल गलत है। बायोगैस मानव निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है, बिल्कुल है, बिल्कुल वैकल्पिक यानी कि व्यवस्था है। चलिए अगला देखिएगा, सही को मिलान करना। ठीक है, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। चलिए सही को मिलान करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस में आ जाएगा, तो अमीनो अम्ल में आ जाएगा। त्वचा जो है क्या, केचुआ त्वचा से श्वसन लेता है। पीतरस जो हमारा क्या है, पित्ताशय है। ठीक है, लार जो हमारा क्या है, लार ग्रंथि से होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या, शर्करा से होता है। चलिए यहाँ पर सभी को मिलान कर दिया। अब यहाँ पर 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है, 20 से 25 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यानी कि स्वापरागकन परागकन में अंतर लिखना है। धामने से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर स्वापरागकन के बारे में ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर किस तरह से लिखना है, इसी तरह से लिखना है आपको। स्वापरागकन वह परागकन है जिसमें परागकण एवं यानी कि बतिकाग्र उसी पौधे का होता है, उसे यानी कि स्वपरागकन कहते हैं। परागकण, जब परागकण किसी दूसरे पौधे से आया है फिर निषेचन हुआ तो उसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, इसमें आपको अंतर लिखना है, उष्मा और इस उष्मा चालक और उष्मा रोधी के अंतर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, उष्मा चालक वो ऐसा पदार्थ जिसमें होकर उष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, उष्मा चालक कहलाता है। जैसे लोहा सोना चांदी से क्या है, उष्मा चालक है।
चलिए ऊष्मारोधी किस तरह, ऊष्मारोधी लिखना, वैसा पदार्थ जिसके होकर ऊष्मा का बहाव नहीं होता है उसे ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करंट नहीं पास करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर वनों को कुछ व्यर्थ नहीं होता, इसके बारे में समझाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखना है, वनों के भीतर मुख्य रूप से जितने भी चीज़ों पाई जाती है वे सभी कहीं न कहीं उपयोग में आ जाता है, चाहे वह किसी तरह के पेड़ पौधे, जंगली झाड़, सूखे पत्थर, फल फूल सभी उपयोगी है। इसलिए कहा जाता है कि वनों में कुछ भी बेकार नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख देना है। चलिए तो आपको यहाँ पर पूरा सवाल जो है ख़त्म होता है। इसी तरह से आपको मिलान कर लेना, आपको नोट कर लेना परीक्षा से पहले। ठीक है, क्लास 7th के लिए याद रखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने जा रही है 20 तारीख से, उसी के लिए प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।